दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी का नया प्रपोजल आया है और इस नए प्रपोजल में सेबी ने साफ शब्दों में कहा है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, अब कितना पैसा बचता है, अगर मैं सेबी के नियम के अनुसार पुराना डाटा आपको दिखाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसका मिनिमम इक्विटी में 80% तक पैसा इन्वेस्ट होता है और बाकी का जो यहाँ पर 20% पैसा बचता है उसमें से फंड मैनेजर कुछ पैसा कैश में होल्ड करके रखते हैं और बाकी पैसे को वो अपने पसंदीदा जगह पर इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अब सेबी बोल रही है कि इस पैसे को मैं जहां पे बोलूंगा वहीं पर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए और मैं आगे आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं। वैसे ही लार्ज एंड मिड कैप फंड की मैं बात करें तो यहाँ पर मिनिमम इक्विटी में 70% तक इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर को और 30% का जो पैसा है वो अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते थे। वैसे ही अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूँ, स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ या फिर जो वैल्यू फंड होता है, क्वांट्रा फंड होता है, फोकस फंड होता है, इन सारे म्यूचुअल फंड में मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 65% तक करना पड़ता था और इसका जो 35% पैसा बचता था वो फंड मैनेजर उसमें से कुछ 5 से 10% कैश होल्ड करके रखते थे और बाकी का जो पैसा बचता था 20 से 25% उसको वो क्या करते थे, अपने पसंदीदा जगह पर इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं तो मान लो कि कोई स्मॉल कैप फंड है तो उस स्मॉल कैप फंड में 65% तक पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सेबी का नियम लागू था। तो ये 65% तक पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता था। बाकी का जो 35% पैसा होता था उसमें से कुछ 5 से 10% पैसा फंड मैनेजर कैश में होल्ड करके रखते थे और बाकी का जो पैसा होता था वो स्मॉल कैप के फंड मैनेजर मिड कैप के स्टॉक में लगा देते थे, लार्ज कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखते थे ताकि रिटर्न उन्हें बेटर मिले। लेकिन अब सेबी कहती है, सेबी नए प्रपोजल में ये कहती है कि ये जो 35% पैसा बचता है अगर इसको आप को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करो। सेबी जो नया प्रपोजल निकाली है आप देख सकते हैं कि उस पैसे को आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। अब देखो यहाँ पर अगर फंड मैनेजर उस पैसे को लार्ज कैप फंड में ना लगाकर, मिड कैप के स्टॉक में ना लगाकर अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा मिड कैप में और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न मिलता था। अब इससे तो साफ झलक ये आता है कि फंड के रिटर्न कम हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर सेबी इस नियम को लागू करती है तो इससे हर एक फंड का रिटर्न कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सेबी वैसे जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में बोल रही है जहां से शानदार रिटर्न नहीं मिलेंगे। डेट फंड में शानदार रिटर्न नहीं मिलेंगे, रियल एस्टेट में शानदार रिटर्न नहीं मिलेंगे और ना ही गोल्ड और सिल्वर में शानदार रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टर हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाने के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता है और उसके पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाए, डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो क्या उसे शानदार रिटर्न मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो सेबी इस पे आगे क्या कही है कि अगर मैं इस नियम को लागू करता हूं तो क्या एक सही डिसीजन होगा। अभी इसको लोगों से राय मांग रही है सेबी, लेकिन ये एक सही डिसीजन नहीं है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाना ही है तो देखो, फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पे फंड मैनेजर को आज़ादी होना चाहिए, फंड मैनेजर जहाँ चाहे वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके और वो इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न निकाल के दे सके। वैसे ही स्मॉल कैप
के फंड के जो फंड मैनेजर होते थे वो स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे, बाद बाकी जो पैसा बचता था उस पैसे को वो क्या करते थे, मिड कैप स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते थे, ताकि किसी किसी साल स्मॉल कैप के स्टॉक शानदार चले, लार्ज कैप के स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिले, तो वहां पर स्मॉल कैप इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिल सके। लेकिन जब सेबी इस नियम को लागू कर देगी और केवल यहां पर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कराएगी, तो इससे रिटर्न बहुत ही कम हो जाएंगे। तो फिर ज़्यादा रिस्क लेकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो सेबी ऐसा क्यों करना चाहती है? सेबी को लगता है कि अगर कुछ पैसा यहाँ पर डेट फंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में लगेगा तो रिस्क कम हो जाएगा। देखो, रिस्क कम करने के बारे में यहाँ पर सेबी को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये फंड बना ही है कि स्मॉल कैप में हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिलता है। तो जब कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वहाँ पर इससे सहमत है कि वो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहता है। तो सेबी के इस नियम अगर लागू होते हैं ये नियम, तो इससे स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पर असर देखने को मिलेगा और हर एक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अब मिड कैप स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में कम हो जाएंगे, तो इससे रिटर्न कम देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, अगर यहाँ पर सेबी करना ही चाहती है तो सेबी को ऐसे नियम करना चाहिए जिससे इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न मिल सके, क्योंकि देखो हर एक इन्वेस्टर का कैपेसिटी अलग अलग होता है। वैसे ही जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो ज़्यादा रिस्क लेकर ही ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी सेबी यहाँ पर ऐसा नियम लागू करती है और फंड मैनेजर को वैसे जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में बोल रही है जहाँ से रिटर्न ही नहीं बनेंगे, क्या डेट फंड में शानदार रिटर्न बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ से शानदार रिटर्न बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये 2024-25 में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन लंबे समय की बात करोगे 10 साल 15 साल में, तो ये स्मॉल कैप फंड को, मिड कैप फंड को कभी नहीं बीट कर पाएंगे। ना पहले बीट किए हैं और ना ही आगे बीट कर पाएंगे। तो सेबी के इस नए नियम के अनुसार स्मॉल कैप फंड के रिटर्न कम हो सकते हैं और वहाँ पर यहाँ पर जो वोलेटाइल फंड होते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे। तो आप क्या सोचते हो? आपकी राय क्या है? क्या इस सेबी के नियम लागू होना चाहिए और स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कम होना चाहिए, या फिर जैसे नियम चलता था वैसा ही नियम रहना पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो, क्योंकि सेबी भी आजकल ना चुपचाप नहीं बैठ रही है, इनको भी खुजली हो रही है, एक पर एक बढ़ के नया नियम ला रही है जिससे इन्वेस्टर को नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा अगर ये नियम करती है तो रिटर्न कम देखने को मिलेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।